सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सज्जनों, मनुष्य अनेक सद्गुणों का पुंज है, मगर मनुष्य का साधना पथ पर आरूढ़ होना ही उसका दिव्य गुण है। ये दिव्यता शिष्य बनने पर ही आती है। परमात्मा का अंश होकर शिष्य यदि साधनों को साध कर अपने अंशी परमात्मा से मिलने की चाह रखे तो इसका सौभाग्य शिखर है। अनेक जन्मों के जप तप व्रत नेम दान और अनगिनत शुभ कर्मों से जीव को मानुष देही के बाद महापुरुषों का सहयोग मिलता है, उनकी चरण शरण मिलती है। सद्गुरु की शरणागत मिलने से शिष्य के हृदय में गुरु भक्ति गुरु प्रेम का पौधा अंकुरित होता है, जो जीवन लक्ष्य को अर्थात जीवात्मा को दिव्य महक से महका देता है, जिसमें स्वर्ग ज्ञान ध्यान मुक्ति आदि की महक भी विलय हो जाती है। केवल गुरु प्रेम और गुरु कृपा की चाहना ही हृदय में स्थित रहती है। जब शिष्य समर्पण भाव से विह्वल होकर निरंतर गुरु कृपा व गुरु प्रेम को पाने के लिए पुकारता है तो अंतर्यामी सद्गुरु भी प्रीत की रीत को निभाते हैं। प्रकृति कभी भी सत्पात्र को वंचित नहीं करती, तो पूर्ण गुरु अपने शरणागत शिष्यों को अपनी महान अनुकंपा से भला कैसे वंचित कर सकते हैं। धरती सूरज के ताप से तपती है तो बरसात होती है, धरती की तपन शांत हो जाती है। जीव भी जब काल माया की तपन से व्याकुल होकर परम सुख व आत्मिक शांति के लिए सद्गुरु की टेक लगाता है तो सद्गुरु भी सतपात पर अपनी कृपा का मेघ बरसाते हैं। शिष्य लेते लेते थक सकता है, परंतु सद्गुरु देते देते नहीं थकते। सद्गुरु शिष्य के सूत्रधार हैं, संचालक हैं। सद्गुरु के प्रेम को पाने की व्याकुलता होनी चाहिए। उनके देने की रीत बहुत ही निराली है। जो शिष्य सद्गुरु की प्रीति को चाहता है, यदि वो मन की कामनाओं को त्याग दे, उनके प्रेम में अहम भाव न रखे, तो निश्चय ही उसे गुरु कृपा रूपी अमृत रस की प्राप्ति होती, जिससे शिष्य की आत्मा परम आनंद शाश्वत सुख और दिव्य रस की अनुभूति प्राप्त करती है। ऐसा शिष्य पवित्र नाम में समाकर पुनः संसार की भूल भुलैया में नहीं आता है। ऐसे ही प्रेम से पूर्ण एक प्रसंग प्रभु की प्रेम रीत का अवलोकन कराता है, जिसका गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथे कर राखत, राम स्नेह सगाई। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई। तब तह कही सबरी के फलनी की, रुचि माधुरी न पाई। भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या पहुँचे, तब सूर्य कुल की मर्यादा व रघुकुल परंपरा के अनुसार आनंद पूर्वक राज्याभिषेक हुआ। सभी तरफ खुशियाँ थीं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए। माताएं अपने हाथों से प्रभु को खिलाती,
प्रभु बड़े चाव से खाते, लेकिन बाद में उदासीन होकर ये अवश्य कह देते, भोजन स्वादिष्ट है लेकिन सबरी के फलों के जैसा मधुर नहीं है। जगह जगह से बावर्ची आए, कई तरह के पकवान बने, लेकिन प्रभु श्री राम जी को कोई भी व्यंजन सबरी के बेरों की तरह से मधुर न लगा। जब महारानी सुनैना सीता जी की माता ने सुना कि राघवेंद्र को किसी के हाथ का भोजन रुचिकर नहीं लग रहा है, उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसे स्वादिष्ट पदार्थ प्रभु को खिलाएंगी कि प्रभु अवश्य ही प्रसन्न होंगे। परंतु ये क्या, अंत में फिर वही वचन कहे, भोजन स्वादिष्ट तो है लेकिन सबरी के बेरों जैसा मधुर नहीं है। जैसे कहा भी गया है कि साधन कै मैं संग हूँ, अनत कहूँ नहीं जाऊँ, जो मोहि अर्पे प्रीत से साधन मुख है खाऊं। अर्थात प्रेमी के मैं सदा संग रहता हूँ, उससे कभी भी अलग नहीं होता। वह मुझे प्रेम सहित जो कुछ भी अर्पण करता है, मैं हर प्रकार से उसे स्वीकार करता हूँ। प्रभु श्री राम जी को भी भिलने से मिले हुए कितना समय बीत चुका था, परंतु उसकी अंतर चेतना का प्रभु की अंतर चेतना से मिलन हो चुका था। अब प्रभु अलग कैसे हो सकते हैं? उन्होंने प्रेम का मर्म समझाने के लिए रचना रच दी। सबने व्याकुल होकर के कहा, प्रभु हमें भी बताइए कि भिलनी के बेरों का वो स्वाद कैसा था। सबकी आग्रह पर प्रभु गंभीर वाणी में बोले, देखने में कुरूप लेकिन प्रेम दीनता व निष्काम सेवा की प्रतिमा थी वो भिलनी। उसका नाम था सबरी। भाग की विडंबना ने उसे जंगलों में लाकर खड़ा कर दिया, मगर सौभाग्यवश उसका मिलाप उस जंगल में महर्षि मतंग जी से हो गया। त्रिकालदर्शी ऋषि ने संस्कारी बालिका समझकर उसे दिव्य गुरु मंत्र देकर नाम जप की विधि समझाई और उसे आश्रम में स्थान दिया। वो भी साधना में लग गई। वो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में आश्रम की सफाई करती, प्रत्येक ऋषि की कुटी में हवन के लिए समिधा रखती और गुरु मंत्र का जाप करती रहती। एक दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण ने देख लिया कि एक कुरूप अस्पर्श स्त्री उनकी कुटिया का कार्य करती है, तो उसने इस बात का विरोध किया। वह महर्षि मतंग जी के श्री चरणों में विनय की कि स्त्री अधम है, हम ऋषि उच्च हैं, इसे यहाँ से जाने के लिए कह दें। महर्षि ने आश्रम से थोड़ी दूर सबरी के लिए एक अलग से कुटी बनवा दी और सबरी से कहा, तुम निष्काम सेवा व सुमिरन करते रहना। प्रभु राम का अवतार हो चुका है, वे एक दिन तुम्हारी कुटिया में आकर तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे, तुम साधना में लगी रहना। सबरी बोली, प्रभु आएंगे, मुझ दीनहीन की कुटिया पर आएंगे? महर्षि बोले, हाँ, प्रभु की श्रेष्ठ दृष्टि में कोई भी दीनहीन नहीं है, कोई अस्पर्श नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं, अंतर की प्रीत पर रिझ जाते हैं। महर्षि के परलोक गमन के करने के पश्चात उसकी एक ही लगन थी कि प्रभु के दर्शन, एक ही सहारा था प्रभु की प्रीत, एक ही आशा थी कि मैं आऊँगा। कहते कहते प्रभु श्री राम गंभीर हो गए। अब वो वृद्ध हो चुकी थी, परंतु दर्शनों की लालसा को महर्षि के वचनों ने छीन न होने दिया। नित्य ही कुटी को बुहारती, भोग के लिए फल लाती, मुझे लाने के लिए दूर तक जाती और मुझे न पाकर निराश हो लौटती। परंतु महर्षि के वचन कि प्रभु के दर्शन तुम्हें अवश्य होंगे,
इसी आशा से प्रातः होते ही न उत्साह से वही कार्यक्रम फिर शुरू कर देती। मार्ग के लोगों से पूछती कि क्या मेरे राम को आपने देखा है? क्या राम इधर तो नहीं आ रहे? बालक उसे पगली समझकर कह देते, हाँ माँ, इधर से अभी निकलकर उधर को राम गए। बस वो इधर उधर भटकती हुई मुझे पुकारती कि प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, साधनहीन हूँ, अधम हूँ, क्या मुझे दर्शन नहीं दोगे? क्या मुझे नहीं अपनाओगे? मुझे दर्शन दो मेरे राम। मुझे न पाकर भटकती भटकती कुटी में वापस आ जाती, परंतु किसी पर क्रोध न करती। कोई कितना भी व्यंग कसता, विनोद करता, उसे चिंता नहीं थी। एक दिन उसने सबके मुख से सुना कि राम आ रहे हैं। वो हर्षित हो उठी, वृद्धा होने पर भी कुटी को झाड़ बुहार कर बेर लेने गई। स्वच्छ जल से उन्हें धोकर कुटी में रखा। वो विचारने लगी कि कहीं फल खट्टे न हों। मेरे प्रभु तो मधुर प्रिय हैं, मीठे फल खिलाने की इच्छा से वो मर्यादा भूल गई। वो एक एक बेर को चखती जाती, मीठे फलों को अलग से दोनों में डालती जाती। तभी किसी ने कहा, प्रभु राम इधर ही आ रहे हैं। फिर क्या था? तन मन की शुद्धि विसार कर वृद्धा बिना छड़ी के ही भागी। मुझे देखा तो निहाल हो गई, पैरों में लौट गई। प्रेम आश्रुओं से मेरे पैर धोने लगी। मैंने उसे उठाकर सहारा दिया। अतृप्त नयनों से निहार निहार कर सुधि भूल रही थी, गदगद हो रही थी। वो आगे आगे चलकर हमें कुटिया में ले गई, बैठाया और हाथों में बेरों का दोना देकर बोली, मैं अपने हाथों से फल खिलाऊंगी, खाओगे ना बिल्ली के हाथों से फल? मैंने कहा, हाँ माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे शीघ्र ही अपने हाथों से फल खिलाओ। वो हर्ष विह्वल हो गई। वो खिलाती जाती, मैं खाता जाता। और दो माँ, और दो। वो और भी उत्साह से खिलाने लगती, जैसे माँ अपने अबोध शिशु को खिलाती है। माँ कौशल्या की ओर देखते हुए संकेत से राघवेंद्र बोले, माँ, मैं तृप्त नहीं हो रहा था। न जाने कैसी मिठास थी उन बेरों में। इच्छा हो रही थी कि वो और खिलाती रहे, मैं खाता रहूं। उसकी चिर प्रतीक्षा पूर्ण हो रही थी। महर्षि के वचन सत्य हो रहे थे, उसके जन्मों की मांग पूरी हो रही थी। प्रभु का कंठ भर आया, बोले, उन फलों के स्वाद जैसा स्वाद मुझे फिर कहीं नहीं मिला। माताएं तथा अन्य उपस्थित जन जितने भी थे, सभी संकुचित हो गए। उन्हें लगा हमारे भोजन में प्रदर्शन व प्रेम का अहम भाव सम्मिलित है, सबरी जैसी भावना व निश्चलता नहीं है। गुरुमुखों, यही है प्रीत की रीत, जिसे भगवान ही निभाते हैं और प्रेमी ही सलभ रस का पान करते हैं। सद्गुरु प्रभु प्रेम का अनुपम उपहार देने के लिए ही जगत में प्रकट होते हैं, परंतु भाग्यशाली गुरुमुख जन ही इसे पाने के अधिकारी बनते हैं। सेवक जब अपना सर्वस्व समर्पित करके प्रेम, नम्रता और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ सद्गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करता है, तो सद्गुरु शिष्य से दूर नहीं और शिष्य सद्गुरु से दूर नहीं। सद्गुरु और शिष्य के सच्चे मिलन से जीवात्मा सहजता से ही अभीष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर परमात्मा से एक रूप हो जाती है, परम सुख को प्राप्त कर लेती है। यही है सद्गुरु की असीम कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।